जी टीवी लेकर आ रहा है नया रियलिटी शो जिसका नाम है कहानी हर घर की, जिसे होस्ट कर रही हैं जूही परमार। भैया, आपने जूही परमार को कई सारे सीरियल्स में देखा होगा, जहां पर वो घर की गृहिणी यानी कि बहू का किरदार निभाती हुई नजर आई हैं, जहां पर वो जानती है कि कैसा होता है रियल लाइफ स्ट्रगल। ऐसे में इस रियलिटी शो में आपको देखने के लिए मिलेगा बहुत कुछ खास और बहुत कुछ अलग, क्योंकि आपको यहाँ पर रील नहीं बल्कि रियल गृहिणी देखने मिलेंगी, जो करेंगी जूही परमार से अपने दिल की बात यानी कि अपने मन की बात, जहां वो बताएंगी कि कैसे रियल लाइफ में वो क्या क्या चीजें फेस करती हैं, और जूही परमार पूरी कोशिश करेगी उनका सॉल्यूशंस निकालने की। ऐसे में देखना होगा कि आखिर कैसे होंगे गृहिणियों के किस्से। इसलिए नाराज है अपनी बहू से कि वो वीडियोस बनाती है। कहीं भाभी अपनी ननंद को उसके घर में उसका हिस्सा नहीं देना चाहती, तो कहीं ननंद ही भाभी के घर में उसकी गृहस्थी पर कंट्रोल जमाए बैठी है। हर रिश्ते के अपने अपने दुख हैं, सबकी अपनी अपनी शिकायतें हैं, लेकिन दर्द सिर्फ एक ही है, हमारी सुनने वाला कोई नहीं। जिंदगी की दौड़ में शायद हम इतने उलझ चुके हैं कि उन लोगों को अहमियत देना भूल जाते हैं जो हमारे लिए सबसे खास हैं, वो रिश्ते और वो लोग जो हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। और एक दिन यही छोटी छोटी समस्याएं बड़ी बन जाती हैं, मगर अब और नहीं, क्योंकि अब आपके लिए हम ये घर और ये मंच लेकर आए हैं, जहां आपकी बात को निष्पक्ष होकर सुना जाएगा। हमारा ये घर आप ही का दूसरा घर है, और मैं आपकी अपनी जूही, एक दोस्त, बहन, बेटी, दीदी बनकर आपकी बात को सुनूंगी, और सिर्फ सुनूंगी ही नहीं, समझूंगी भी, क्योंकि हम जानते हैं कि बात करना कितना जरूरी है, कहना भी और सुनना भी। वैसे भी जब दर्द बाहर आएंगे तभी तो दिलों के जख्म भर पाएंगे, है ना? आप अपनी बात कहने के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर 1800-121-2671 पर हमें कॉल कर सकते हैं। आप जानते हैं, जब से हमने ये नंबर शुरू किया है तब से इस नंबर पर लगातार कॉल्स आ रहे हैं। लेकिन क्या ये खुशी की बात है? सोचकर देखिए, इसका ये मतलब निकलता है कि जाने कितनी औरतें हैं जिनके पास उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है, जाने कब से वो घुट रही हैं, उन्हें समझने वाला कोई नहीं है, कहां जाएं, किससे बात करें? यही कहकर टाल दिया जाता है ना, छोटी बात है, औरतों का मामला है, औरतों का तो ये रोज का ही किट करने की आदत है ना? लेकिन इन बातों के पीछे कितना दर्द छिपा है, ये हमें कभी पता ही नहीं चलता, क्योंकि हम बात ही नहीं करते। मेरी इस बात का आप अंदाजा लगा सकते हैं जब आपको ये पता चलेगा कि एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक, जो उनकी पिछली रिपोर्ट थी, इतनी बढ़ जाती हैं वो समस्याएं कि उन्हें आत्महत्या करनी पड़ती है, लेकिन ये तो इनका रोज का है। और इस साल
महिला आयोग को घरेलू हिंसा की अब तक 7,000 से भी ज्यादा शिकायतें मिल चुकी हैं। इसलिए अगर आप किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं तो हमसे करिए। वैसे तकलीफ और मुश्किलों का मतलब सिर्फ दुख नहीं होता है। जिस तरह आग में तपकर सोना निखरता है, वैसे ही कुछ कहानियां हमें उम्मीद देती हैं कि ये मुश्किल वक्त हमें भी बेशकीमती बना देगा। हमारे इसी घर में हम आपको ऐसी कहानियों से भी मिलवाएंगे जहां एक जिंदगी ने दूसरी को जीवन दान दिया, जहां हौसला शरीर की लाचारी पर भारी पड़ा, जहां सपनों ने अपेक्षाओं के बोझ के तले दबने से इनकार कर दिया। और ये उन सब लोगों की कहानियां हैं जिनकी डिक्शनरी में हारना शब्द मौजूद नहीं है। इन लोगों में पैरा एथलीट्स हैं, कंजॉइंट ट्विंस भी हैं, सेरेब्रल पॉल्सी वाले बच्चों के परिवार भी हैं और कैंसर को हराने वाले लोग भी हैं। हमारे इस घर में एक एक करके हम जिंदगी के हर पहलू पर बात करेंगे। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि एक मां को उसका बच्चा वापस मिलेगा या नहीं। एक पति अपनी पत्नी की तकलीफ समझेगा या नहीं। भाई बहन के बीच 18 साल बाद चुप्पी टूटेगी या नहीं। और प्यार जीतेगा या नहीं। मगर तब तक के लिए हम कम से कम बात तो कर सकते हैं ना, समझने की कोशिश तो कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं, क्योंकि बात करना बहुत जरूरी है। जानते हैं क्यों? क्योंकि बात करने से ही बात बनती है। 1 सितंबर से सोमवार से शुक्रवार शाम 6:30 बजे हमारे घर में मैं आपकी अपनी जूही आपसे मिलूंगी, आपके अपने जी पर। जुड़े रहना और कम्युनिकेशन, क्या ये दोनों एक ही चीज़ है? कम्युनिकेशन को हिंदी में संवाद बोला जाता है और संवाद का मतलब है एक कोई बात कहने वाला हो और एक कोई बात सुनने वाला हो। बात जब कही जाए, सुनी और समझी जाए तो ही कम्युनिकेशन पूरा होता है, तो ही संवाद पूरा होता है। और यही एक चीज़ अक्सर पाई गई है कि जब सुनने वाला ना हो या सुनना जब कम हो जाए तो बातें होना भी धीरे धीरे बंद हो जाता है, कम हो जाता है। और बहुत सारी चीज़ें जब कहनी बंद हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं दर्द बनकर अंदर के अंदर चली जाती हैं। एंड दैट इज़ द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। ZTV ने हमेशा ही, चाहे वो सारेगामापा हो, डांस इंडिया डांस हो, इस जैसे नॉन फिक्शन फॉर्मेट्स, या 7 फेरे सलोनी का सफ़र, आपकी अंतरा, अगले जन्म मोहे बिटिया ही कीजो, या फिर पिछले ही साल आया हुआ जागृति, या आने वाला शो गंगा माई की बेटियां, इन सारे शोज़ के ज़रिए हमारे हमेशा कोशिश रही है कि हम कॉमन मैन को अपना सेंटर स्टेज दें। हम ये मंच हैं, ZTV वो मंच है जहां हमेशा सामान्य लोग हीरो रहे हैं, हीरो बन के बाहर निकले हैं। अगर हीरो ना बने तो भी उन्होंने इस मंच को हमेशा अपना घर पाया है। एंड इसीलिए हमको ज़रूरत महसूस हुई कि इन एन एरा ऑफ ओवर कम्युनिकेशन देयर इज़ अ नीड फॉर समबडी टू सिट डाउन एंड लिसन। जेनजी हैं या 90s के हैं, ये हमारी उम्र तय करती है। आपने जिनकी कहानी देखी वो 20 साल की होंगी शायद, 20-21 साल की लड़की है तो वो इसी जनरेशन की है। वो लड़का जिसने
इतना बुरा बर्ताव किया उसके साथ, वो इसी जनरेशन का है, 25 साल का होगा। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम ऐसे नहीं हैं, या हमारे आसपास जो लोग हैं उनके जीवन में ऐसा नहीं हो रहा, तो शायद ऐसा अब होता नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये लोग हमारे मंच पर, हमारे घर पर आकर हमसे ये बातें नहीं कर रहे होते, इन सब से नहीं गुजर रहे होते। अभी शायद हमें पता ही नहीं है कि कितनी तादाद में ये अब भी हो रहा है। इसीलिए जब मैं आपसे बात कर रही थी और जो डेटा मैंने बताया, वो डेटा अब का है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट डेटा जो आज से 20 साल पुराना था। हम आपको अपडेटेड डेटा बता रहे हैं। तो इसका मतलब कि ये सब कुछ आज भी उतना ही हो रहा है जितना पहले हो रहा था। हो सकता है महानगर में शायद उतना ज़्यादा ना हो रहा हो, थोड़ा कम हो रहा हो, लेकिन फिर भी हम हर एक घर में नहीं जाकर देख रहे कि क्या हो रहा। और इसीलिए ये कहानी हर घर की है, क्योंकि दरवाज़ा बंद करके घर के अंदर क्या हो रहा है, ये घर के अंदर ही घुटा रह जाता है। हम बाहर सबको अपना एक ऐसा चेहरा दिखाते हैं जो चेहरा हम दिखाना चाहते हैं, लेकिन असली चेहरा यहाँ पता चल रहा है। सो दीज आर रेलिवेंट स्टोरीज, एंड आई थिंक जो जेन ज़ी है जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो इतना ज़्यादा जागरूक है कि वो लोग हैं जो चेंज लाना चाहेंगे। So this is going to inspire them to even join hands in bringing change and forming a better society, which is the purpose of the show, and help all those who are suffering from all those situations जो हमने हमारे शो में उनसे बात करके बताई है। सबसे पहले तो जो ये बीड़ा उठाया है, यही एक चैलेंज है अपने आप में, और ये पूरा शो एक पर्पस के साथ साथ चैलेंजिंग पर्पस है, क्योंकि ये सच है कि माइंडसेट चेंज करना आसान नहीं है, और पेट्रियार्की को चेंज करना तो वैसे भी आसान नहीं है, क्योंकि जनरेशन से चला आ रहा है। अगर हम वो कर पाने में सक्षम होते हैं तो वो हमारी जीत है, और जीत तभी होती है जब कोशिश की जाती है। तो कोशिश तो हम कर ही रहे हैं, पूरी उम्मीद है कि साथ मिलकर जीतें। सबसे पहली बात तो ये है कि निष्पक्ष होकर सुनना सबसे अहम बात है इस शो की, और जो सही है वो सही है, जो सही नहीं है, अगर वो औरत है या मर्द है, उस पर डिपेंड नहीं करता है। जब आप ये शो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी सच्चाई ऐसी है जो बात करते करते सामने आती है, और कई बार पलड़ा बिल्कुल पलट भी जाता है। और यही हमारे शो का कहीं ना कहीं एक पर्पस भी है कि जो सच है वो भी सामने आए। ज़रूरी नहीं कि हमेशा जो दर्शाया जा रहा है वही सच है। सो येस, यू आर राइट, देयर आर टाइम्स जब कहानी बिल्कुल पलट जाती है। इसका जवाब मेकर्स दे सकेंगे। शुरुआत हमने हमारे घर से की है। रियल लोकेशन पे मैं ये कह सकती हूँ कि वो उनका वो घर है जहाँ उन्हें कोई सुन नहीं रहा, लेकिन हमारा मंच वो घर है जो उनका दूसरा घर है, जहाँ उन्हें सुना भी जाएगा, समझा भी जाएगा, और पूरी कोशिश की जाएगी कि वो जो भी उम्मीद हमसे लेकर आए हैं हम उसे पूरी कर सकें। तो शायद हम वहाँ जाकर वो ना कर पाते जो वो यहाँ आकर कर पा रहे हैं, एक ऐसे स्पेस में आकर जो कम्प्लीटली नॉन जजमेंटल और अनबायस्ड है। कहते हैं ना, मैनिफेस्टेशन, जब आप किसी चीज़ को दिल से चाहो, शिद्दत से चाहो, तो कायनात उसे आपकी गोद में लाकर दे ही देती है। ये शो मेरा मैनिफेस्टेशन है, ये शो मेरा पर्पस था, और ये मैं यहाँ इतने कैमरास के सामने इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि आज मैं इस शो के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आपसे बात कर रही हूँ। ये सच है, मेरी टीम का एक एक इंसान इस बात को जानता है। मुझे गिनती याद नहीं, मैं इतनी बार ये बात उनसे कह चुकी हूँ कि ये वो शो है जो मैंने मैनिफेस्ट किया है, क्योंकि मैं सालों से चाह रही थी कि मैं किस तरह से सामने से उन लोगों की मदद कर सकूं, उन औरतों की मदद कर सकूं जो मुझ तक रीच आउट करती हैं सोशल मीडिया के ज़रिए, मुझे अपनी प्रॉब्लम्स कहती हैं, जैसे आपने कहा पसंद करते हैं, कई इंस्पायर होती हैं, कई ऐसी औरतें जिन्हें लगता है कि मुझ में स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ उनमें कहाँ से आए। और मुझे लगता था मैं ऐसे एक एक इंसान को कैसे ढूंढ के मदद कर सकती हूँ, मैं क्या करूँ उनके लिए, मैं उसके रास्ते ढूंढती थी। मैंने अपना एक पॉडकास्ट भी किया था, शीरोज़, वो भी इसी लाइन्स पर था, अपने चैनल पर किया था, जिसमें मैंने सोशल मीडिया चैनल पर, जहाँ मैंने उनसे बात करने की कोशिश की थी, समझने की कोशिश की थी, पर कहीं ना कहीं मेरे मन में चल रहा था कि मैं क्या करूँ जिससे मैं उनकी मदद कर सकूँ। एंड सच में, क्योंकि मैंने अपने आप को इस शो से अलाइन किया, ये शो कहीं ना कहीं मेरे लिए ईश्वर बना रहा था, और जब मैं तैयार थी इस शो को होस्ट कर पाने के लिए, तब उन्होंने ये शो मेरी झोली में ला कर दे दिया। यहाँ मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि जो लोग अपने घरों में इससे गुज़र रहे हैं,
शायद वो घरों से बाहर निकलने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ तक बात पहुँच ही नहीं रही है जहाँ उनके लिए स्टैंड लिया जा सके। ये पहली हिम्मत है उनकी कि वो हमारे घर आकर, हमारे शो में आकर हमसे बात कर पा रहे हैं। हिम्मत दिखाना आज शुरू किया है। जब तक वो कहीं जाकर सही मायने में अपनी शिकायत बताएंगे नहीं जहाँ उनकी मदद हो सकती है, तब तक उनकी मदद हो ही नहीं पा रही है। तो ये कहने की हिम्मत ही दे पाना हमारा पर्पस है। क्योंकि मैं वहाँ मौजूद नहीं और क्योंकि मुझे नहीं पता कि उन्होंने वहाँ जाकर क्या बताया और सामने वाले ने क्या एक्शन लिया, मैं अगर उस पर कमेंट करूँगी तो मैं बायस्ड हो जाऊँगी। और मेरा सबसे पहला धर्म है अनबायस्ड रहना इस शो के लिए। देखिए, मुझसे मिसबिहेव तो किसी ने अभी तक नहीं किया है, लेकिन लोगों की नाराज़गी ज़ाहिर होती है क्योंकि उनके सामने वो लोग बैठे होते हैं जिनसे उनकी नहीं बनती है। ये जो सवाल है कि क्या लोग आए या नहीं आए, ये मुझसे बेहतर वो टीम बता सकेगी हमारी जो उनसे डील करती है। लेकिन हाँ, शो पर आकर लोगों के असली और सच्चे रंग ज़रूर सामने आ जाते हैं। इसीलिए हमारी कोशिश ये है कि हम जड़ तक जाएं, उन्हें समझें, और जो हम बार बार कह रहे हैं बात ज़रूरी है। अगर आप सतह पर रहकर कोई भी चीज़ करेंगे, बदलाव नहीं आएगा। बदलाव तभी आएगा जब आप सामने वाले को ये रियलाइज़ करवाएंगे कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है या वो सामने वाले को कितनी तकलीफ़ दे रहा है। जिस दिन हम में सेल्फ रियलाइजेशन होगा, उस दिन बदलाव लाने के लिए हमें उनसे नहीं कहना पड़ेगा। जब वो रियलाइज़ करके जाते हैं वहाँ से, तो इसकी हम उम्मीद भी करते हैं और कहीं ना कहीं हमें विश्वास होता है कि जब वो वापस जाएंगे ना, तो उनके दिल में वो बदलाव का अंकुर तो हमने कहीं ना कहीं कहते हैं ना, उसका एक सीड बो दिया है और वो आगे जाकर असर दिखाएगा ही, इसका हमें पूरा विश्वास है। अभी तक तो जो भी मोल्ड किया है वो डेफिनेटली उसका पूरा क्रेडिट हमारी टीम को जाता है। और इसके आगे मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि ये जब शो औरतें देखेंगी और उन्हें नज़र आएगा कि किस तरह से उन्हें समझा जा रहा है, वो खुद सामने से आएंगी। और जैसा मैंने आपसे कहा कि जब से हमने ये हमारा हेल्पलाइन नंबर स्टार्ट किया है, कॉल्स लगातार आ रहे हैं। तो अभी तो शो शुरू नहीं हुआ है। जब लोग एपिसोड्स देख लेंगे तब आई एम श्योर कि सबसे पहले तो ये इतना दुखद है कि ऐसा हो गया है उनके साथ। अनफॉर्चुनेटली जो हो चुका है हम उसे नहीं बदल सकते हैं। वो सिर्फ जीवन मरण की बात नहीं है, हमारी ज़िंदगी में भी जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। जो हो सकता है उसे बदला जा सकता है। हम जितने लोगों की मदद कर सकते हैं हम उसकी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जिनकी मदद नहीं हो सकी, आज हमारे पास कोई चारा नहीं है कि हम उनके लिए अब कुछ कर सकें, लेकिन आगे उन नंबर्स में बढ़ोतरी ना हो। तो देखा आपने कि जूही परमार अपने इस आने वाले रियलिटी शो के लिए कितनी एक्साइटेड है। अब देखना होगा कि दर्शकों को ये शो पसंद आता है या नहीं। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।